Hello students, this is the very important chapter for plus one, that is motion in a straight line. Students, ये कुछ definitional parts हैं motion in a straight line करके। तो अभी हम देख रहे हैं इसको कि motion in a straight line क्या है। तो चैप्टर का नाम है कि that is motion in straight line। इसमें जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज मैकेनिक्स। तो हम ये कहेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the body at rest or in motion is called mechanics। यानी it is the branch of physics in which we study about the body which is at rest or in motion is known as mechanics। तो mechanics में mainly जो है हम बॉडी को रेस्ट पे और मोशन में स्टडी करेंगे जो हमारे चारों तरफ है अराउंड अस is known as mechanics। Very simple, the branch of physics in which we study about the body at rest or in motion is called mechanics। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैकेनिक्स के ब्रांचेज हैं वो है हमारे पास, यानी कि यदि हम यहाँ पे बात करें इस मैकेनिक्स के जो ब्रांचेज हैं तो ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, तो ब्रांचेज में देखते हैं कि दिस इज मैकेनिक्स। इट हैज 3 ब्रांचेस, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब हो गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स। यानी कि बॉडी जो है दैट मस्ट बी इन रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स। दैट इज सेकेंड वन इज काइनेमैटिक्स। So in case of kinematics, it is the branch of physics in which we study about the motion of body without considering the cause of motion is known as kinematics। तो kinematics क्या है कि it is the branch of physics in which we study about the body in motion without knowing the cause of motion। यानी कि बस बॉडी मोशन में है, बस क्यों है doesn't matter, कैसे है doesn't matter, बस if the body is in motion it means that is kinematics। And its third branch is dynamics। So dynamics is the branch of physics in which we study about the body in motion with knowing its cause, जिसमें हम इसके कॉज को मेजर करते हैं, कॉज को भी साथ में पढ़ते हैं, मोशन को भी पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के जो 3 मेजर ब्रांचेस हैं दैट इज स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज that is next point is rest। तो रेस्ट में होता है कि हम ये कह सकते हैं कि that is the rest when a body does not change its position with respect to surrounding is known as the body is at rest। it means कि रेस्ट को यदि हम डिफाइन करना है तो हम डिफाइन करेंगे कि when a body does not change its position with respect to surrounding with passes of time, with the time is known as
रेस्ट, मतलब टाइम के साथ भी देखना है, सराउंडिंग के साथ भी देखना है। तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड with respect to time is known as the body is at rest। जैसे हाउस है, हाउस जो है वो सभी के सभी रेस्ट पे होते हैं और ये सराउंडिंग के भी रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होते हैं और विद टाइम के भी रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। दैट आर ट्रीज, ट्रीज भी जो है वो रेस्ट पे हैं क्योंकि वो भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो यदि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो दैट इज नोन एज द बॉडी इज एट रेस्ट। यदि कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो दैट इज कॉल्ड द बॉडी एट रेस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन। तो रेस्ट के बाद आता है मोशन। तो मोशन में आता है कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के साथ चेंज करती है इज नोन एज द बॉडी इज इन मोशन। तो आप मोशन को डिस्क्राइब करोगे वेरी सिंपल कि व्हेन अ बॉडी चेंज its position with respect to surrounding with respect to time is called the body is in motion। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास कुछ एक डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस के केस में जो फर्स्ट डेफिनेशंस हमारे पास है दैट इज रेस्ट, सेकंड वन इज मोशन। तो मोशन के केस में हमने ये देखा कि मोशन जब बॉडी अपने पोजीशन को टाइम के साथ एंड सराउंडिंग के साथ चेंज करती है दैट इज कॉल्ड द बॉडी इज इन मोशन। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है कि व्हेन अ बॉडी covered very large distance या when a body change its position in very large amount as compared to its size is known as point object। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने साइज के कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ है, अर्थ जब अपने सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उस मोशन के लिए जो है वो अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ अपने सिस्टम में मूव करती है अराउंड सन तो उस सिस्टम में उस अर्थ को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड सन इन अ सर्कुलर पाथ या एनी पाथ देन फॉर दैट जर्नी द अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसी तरह कोई ट्रेन है, इफ द ट्रेन कवर्ड several hundred kilometers then for that journey the train is considered as a point object। तो point object का मतलब हुआ कि यदि स्टूडेंट्स कोई बॉडी अपने साइज के कंपेयरिंग बहुत लार्ज डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन होता है, देखो पूरे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जिन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, जेड कोऑर्डिनेट्स। तो ये बोलते हैं कि यदि किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट में से 1 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि 1 out of 3 coordinates are required to describe the position of object या to describe the motion of an object is known as one dimensional motion। तो one dimensional motion में आता है कि 1 coordinates out of 3
one coordinates out of three is required is known as one dimensional motion. यानी कि very simple definition कि when one coordinates out of three coordinates are required to describe the motion of an object is known as one dimensional motion. इसके एग्जाम्पल के हम केस में कर सकते हैं कि motion along straight line, यानी कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे. तो मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या मोशन जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं. यदि किसी बॉडी को ऊपर से आप नीचे गिराते हो तो ये जो है वन डायमेंशनल मोशन है. तो फ्री फॉलिंग बॉडी का मोशन भी वन डायमेंशनल मोशन में कंसीडर होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है टू डायमेंशनल मोशन. तो टू डायमेंशनल मोशन में आता है कि when two coordinates out of three is required to describe the motion of body, यानी कि two coordinates out of three. तो यदि यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट में से यदि दो कोऑर्डिनेट्स को किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो है यूज किया जाए दैट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. तो जो कोई भी सर्कुलर मोशन है उसको हम टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे. जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन. अ कार मूविंग along a zigzag path इज नोन एज, लेवल रोड पे यदि जिगजैग पाथ पे कार मूव कर रही है तो दैट इज टू डायमेंशनल मोशन. तो स्टूडेंट्स ये जो है सर्कुलर मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वो टू डायमेंशनल मोशन है. इसी तरह से कोई जिगजैग पाथ पे कार मूव कर रही है दैट इज टू डायमेंशनल मोशन. तो स्टूडेंट्स टू डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया कि when two coordinates out of three is required to describe the motion of an object is known as two dimensional motion. अब हमारे पास जो आता है that is three dimensional motion. तो अब हम इस थ्री डायमेंशनल मोशन में according to definition कि when three dimension out of three is required to describe the motion of an object is known as three dimensional motion. तो इसमें से कितने कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए? थ्री कोऑर्डिनेट्स out of three are required to describe the motion of an object is known as थ्री डायमेंशनल मोशन. यानी कि यदि हम ये x भी ले लें, y भी ले लें, z भी ले लें तो यदि हम थ्री डायमेंशन लेते हैं आउट ऑफ थ्री इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन. तो when three coordinates are required to describe the motion of an object out of three is known as three dimensional motion. अब स्टूडेंट्स थ्री डायमेंशनल मोशन के केस में जो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लोगे तो ये होता है अ काइट फ्लाइंग ऑन विंडी डे. तो यदि काफी तेज हवा चल रही है उस टाइम पे यदि हम काइट को फ्लाई कर रहे हैं, सिंपल फ्लाइंग ऑफ काइट को हम थ्री डायमेंशनल मोशन ले लेते हैं. या मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, यदि स्पेस में एरोप्लेन के मोशन को देखा जाए भाई जिसमें 3D लग गया. 3D का मतलब कि वो एक तरह से स्पेस में चीज आ गई, स्पेस में चल के 3D आता है. तो 3D तीनों डायमेंशंस यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन. इसके बाद जो तो ये हो गए हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन. यानी कि one dimensional when one coordinate out of three is required is known as one dimensional.
टू डायमेंशनल व्हेन टू डायमेंशन या टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री इज रिक्वायर्ड इज टू डायमेंशनल। एग्जांपल के तौर पे सर्कुलर मोशन सारी टू डायमेंशनल होती है। थ्री डायमेंशनल जब हम थ्री डायमेंशंस यानी थ्री कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है कि दैट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, या द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम यदि डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो ये होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by body between initial and final position is called distance। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे आता है कि ऐसे कोई बॉडी ऐसे चल रही है ऐसे, तो ये इसका जो हो गया दिस इज ए बी सी। तो अब हम यदि इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज ए बी प्लस बी सी। तो सिंपल स्टूडेंट्स डिस्टेंस का मतलब है कि द एक्चुअल पाथ यानी कि बॉडी कैसे कैसे चल रही है एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उनको हम दैट इज ऑल थिंग्स नोन एज डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स आप मान लो अपने घर से किसी शॉप के लिए दुकान के लिए निकलते हो तो उसमें आप जैसे जैसे चलोगे, हो सकता है एक स्ट्रीट चले फिर दूसरी स्ट्रीट में गए फिर तीसरी में गए फिर निकल के मेन रोड पे गए, तो जैसे जैसे आप गए उन सबको प्लस कर लेना, यानी कि उस एक्चुअल पाथ को, क्योंकि आप एक्चुअली मूव करोगे हवा में तो जाओगे नहीं, तो एक्चुअली मूव करोगे तो जो एक्चुअल डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहे हो दैट इज नोन एज डिस्टेंस। एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो अभी हम बात करेंगे MKS। दो तरह की यूनिट होती है MKS यूनिट एंड CGS यूनिट। तो MKS यूनिट जो है डिस्टेंस के दैट इज मीटर, और इसकी जो CGS यूनिट है वो है सेंटीमीटर। तो MKS यूनिट इज मीटर एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो जो है फिक्स डायरेक्शन में पाथ को कवर करना या डिस्टेंस को कवर करना, जब ये एक डायरेक्शन फिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि the change the path traveled by body in a fixed direction is known as displacement। तो उसमें एक्चुअल पाथ नहीं है, हम मेनली उसमें शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। तो इसमें जो होता है कि जैसे मान लो आप पॉइंट ए से अपने जर्नी को स्टार्ट करते हो, बी पे पहुंचते हो, दिस इज पॉइंट ए। तो जब आप पॉइंट ए से स्टार्ट किए चलना और आप बी पे पहुंचे, फिर बी से स्टार्ट किए और इस तरह से आप सी पे पहुंच गए, दिस पॉइंट इज सी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी AC। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC। तो इस तरह से अब हम डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे AC है और डिस्टेंस जो है वो है AB प्लस AC। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस की बात करेंगे और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो
डिस्प्लेसमेंट है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट्स है या एमकेएस यूनिट है वो भी मीटर है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, अच्छा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से जो है ये दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम अब डिफरेंस डिस्कस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो अभी हम लिख रहे हैं difference between distance and displacement। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अब हम क्या लिखेंगे, दैट इज डिफरेंस। तो हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बना लेते हैं। इधर को हमने ले लिया डिस्टेंस और इधर को हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है यहाँ पे दैट इज एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो यदि डिस्टेंस का पहला पॉइंट हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसमें लिखेंगे कि द शॉर्टेस्ट पाथ the shortest path traveled by body in a particular direction in fixed direction is called displacement। तो जो shortest path है वो displacement है, जो actual path है वो distance है। अब यहाँ पे जो second point है कि it is a scalar quantity। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसमें आप लिखोगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये 9th में भी आप पढ़े हो, यहाँ भी पढ़ोगे। तो स्केलर क्वांटिटी होती है कि विच पोजेस ओनली डायरेक्शन, विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर में विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी वो है जो दोनों पोजेस करे, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब पॉइंट थर्ड में देखते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। फिर हमारे पास 4 पॉइंट है कि डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये कुछ डायरेक्शनल पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट फिफ्थ बोल रहे हैं, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है
इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे एक और हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है दैट में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है दैट में बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से these are some differences between distance and displacement. तो vary the actual path traveled by light is known, the actual path traveled by body is called distance, and the shortest path traveled by body is called displacement. तो distance एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताए गए। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज स्पीड। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट इज स्पीड। तो एक एक को हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो ये जो है हमारे पास स्पीड, तो स्पीड के केस में जो है, स्पीड क्या है? तो स्पीड होता है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ change of distance with respect to, इसको शॉर्टली हम आगे से ऐसे लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि इसको हमने 9th में ऐसे भी पढ़ा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ पे जो स्पीड का फार्मूला होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड to total time taken। टोटल टाइम टेकन, तो स्पीड हो गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। अब मान लो कि लेट टोटल डिस्टेंस इज s, टोटल टाइम इज t। तो यहाँ पे जो है स्पीड v इज इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन t। तो स्टूडेंट्स, जो स्पीड का फार्मूला आ गया, दिस इज s अपॉन t। तो कभी भी यदि हमें स्पीड का फार्मूला देखना है डायमेंशन निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए, तो हम ये स्पीड का फार्मूला देखेंगे। अब आओ देखते हैं यहाँ से, अब इसकी हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो पहले हम यहाँ पे ना यूनिट की बात करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि दिस v इज इक्वल टू s अपॉन टी। तो s का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो यहाँ पे जो है mks यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी दैट इज CGS unit of speed is सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम यहाँ पे
डायमेंशनल फार्मूला, तो s का हो गया l और टाइम का हो गया t, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज lt minus 1 and it is a स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स these are something about the speed, something क्या? टोटल थिंग अबाउट द स्पीड। तो स्पीड क्या हुआ कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed. The rate of change of distance with respect to time is called speed. अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द टाइप ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, अब हम स्पीड के टाइप्स को बात करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड है कि व्हेन अ बॉडी travel equal distance in equal interval of time is called uniform speed। यानी कि यहाँ पे equal distance in equal interval of time is known as uniform speed। तो यहाँ पे आ जाएगा कि when a body cover equal distance in equal interval of time is called uniform speed। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये स्ट्रेट पाथ है, तो यहाँ से ये 10 मीटर है, इसको 2 सेकंड में ट्रेवल किया गया। अगले 10 मीटर को 2 सेकंड में ट्रेवल किया गया, फिर नेक्स्ट 10 मीटर को। तो इस तरह से ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन कि व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब हमारे पास हम जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो इसमें हम ये बोलेंगे कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कि यदि कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है या कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहाँ पे हमने ये ले लिया, दिस इज 15 मीटर ट्रेवल इन 2 सेकेंड, नेक्स्ट 6 मीटर ट्रेवल इन 2 सेकेंड, नेक्स्ट 9 मीटर ट्रेवल इन 2 सेकेंड, 20 मीटर ट्रेवल इन 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम रह गया बट इट्स डिस्टेंसेस आर अनइक्वल। तो यही बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है दैट इज एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी विद टोटल टाइम टेकन, यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है, वो ऐसे यहाँ से वो x1 डिस्टेंस को चलने के लिए t1 टाइम लेती है, अगले x2 के लिए t2 टाइम है, x3 के लिए t3 टाइम है, ऐसे ही x4 के लिए t4 टाइम है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि एवरेज स्पीड में आता है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू टोटल टाइम टेकन, यानी कि द रेशियो ऑफ total distance traveled by body to total time taken, total time taken is called average speed। तो यहाँ पे तो एवरेज स्पीड हो गया, इसको ना हम v एवरेज से डिनोट करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या है, v एवरेज is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 and time taken is t1 plus t2 plus t3 plus t4। तो यहाँ पे v average that is total distance traveled to total time taken इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और इसकी यूनिट भी ना मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो ये हमारे पास आता है एवरेज स्पीड ऑफ बॉल। तो इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। अब इसमें आता है कि हमें ये प्रूफ करने को आ जाता है कई बार क्वेश्चन 2 नंबर का कि शो दैट एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो यहाँ पे हमें ये कई बार तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो आपको ये शो करना है कि एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये बात करेंगे कि जैसे मान लो ये कोई पाथ है, इसको ट्रेवल करने के लिए S1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए T1 टाइम लगा और उसको V1 वेलोसिटी या V1 स्पीड से ट्रेवल किया गया, फिर S2 को V2 से ट्रेवल किया गया और टोटल टाइम यहाँ पे लग गया T2, फिर S3 को V3 से ट्रेवल किया गया एंड टाइम आ गया T3। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास हमें टाइम नहीं पता, हमें बोल रहे हैं कि S1 को V1 से ट्रेवल किया गया, S2 को V2 से ट्रेवल किया गया। तो अभी हम यहाँ पे ना इस टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे,
बाद में हम लिखेंगे इसको और इसी को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आएगा टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। अब हमें पता है, एक फार्मूला पता है कि टाइम T इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से जो T1 हो जाएगा दिस इज S1 अपॉन V1, T2 हो जाएगा S2 अपॉन V2 और T3 हो गया S3 अपॉन V3। तो यहाँ पे जो होगा दैट इज टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया यहाँ पे दैट इज S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड है दैट इज टोटल डिस्टेंस traveled to total time taken। तो ये हो जाएगा V एवरेज S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दिस इज द फार्मूला फॉर V एवरेज। अब यहाँ पे ना एक स्पेशल केस हम ड्रॉ करेंगे, तो आओ देखते हैं स्पेशल केस क्या है। तो स्पेशल केस में चलते हैं। तो ये आ गया, स्पेशल केस में ये कह रहे हैं कि व्हेन S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, मतलब अब दो ही की डिस्टेंस की बात करेंगे, S1 और S2 की बात करेंगे। तो व्हेन S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो अब यहाँ पे जो V एवरेज होगा दिस इज S प्लस S अपॉन S अपॉन V1 S अपॉन V2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2S S 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। तो यहाँ ये S से S कट गया, तो ये जो है V एवरेज जो है, अब LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अब यहाँ पे हैंस प्रूफ, ये जो है ये इट इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें आता है कि एवरेज स्पीड इज अर्थमेटिक मीन। तो शो दैट average speed is arithmetic mean of individual speed। तो arithmetic mean is that is the average speed is arithmetic mean of individual speed। मान लो कि ये एक बॉडी है, वो यहाँ पे V1 स्पीड से चल रही है फॉर टाइम T1, फिर V2 से चल रही है फॉर टाइम T2, V3 से चल रही है फॉर टाइम T3। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि टोटल डिस्टेंस,
तो टोटल डिस्टेंस हो गया, दिस इज S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन, बट डिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो V1 T1 V2 T2, अब यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज S इज इक्वल टू V इंटू T प्लस V3 T3। अच्छा, अब हम बात करेंगे टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, दिस इज T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हम लेंगे यहाँ पे V एवरेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे V एवरेज जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन। तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज V1 T1 V2 T2 V3 T3 and so on upon T1 plus T2 plus T3। तो ये हमारे पास ये V एवरेज का फार्मूला आ गया। अब हम बात करेंगे कि when T1 is equal to T2 is equal to T3 is equal to T। तो अब जो V एवरेज बनेगा V1 T V2 T V3 T अपॉन T प्लस T मान लो ए एन तक ले लेते हो, तो ये हो जाएगा T बाहर ले लिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन एन टी। तो यहाँ T से T कट गया तो हमें मिल गया कि दिस इज V एवरेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल पड़ते हैं। तो दिस इज V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू N अपॉन N। तो ये है विच इज अर्थमेटिक मीन। इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो ये अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक और भी है, दैट इज नेक्स्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि दैट इज द स्पीड ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ पार्टिकल at a particular instant of time is called instantaneous speed, and this speed is measured by speedometer। ये किससे मेजर्ड होता है? स्पीडोमीटर से मेजर्ड होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम बहुत सिंपल वे में डिस्कशन करेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने स्पीडोमीटर पे देखा तो वो उसी टाइम का स्पीड बताता है जब आप देख रहे हो। ये नहीं है कि जब चले थे तब का स्पीड बताएगा। तो इसीलिए उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और जो ये स्पीड इज इक्वल टू होता है, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो कहीं पे यदि हमें निकालना हो तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x यहाँ पे डिस्टेंस है और t यहाँ पे टाइम है। डिस्टेंस को बेटा हम कई बार x से भी लिखते हैं स्टूडेंट्स और कई बार s से भी लिखते हैं। तो ये जो है ये डिस्टेंस है और ये यदि डिफ्रेंशिएट करोगे इसकी भी यूनिट जो हो जाएगी दैट इज मीटर पर सेकेंड और इसका भी जो डायमेंशन हो जाएगा
एल टी माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ जो है दैट इज रिलेटेड विद द स्पीड। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़े, कुछ हमने डेरिवेशंस भी एक दो किए। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दैट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू स्टूडेंट।